हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या होते हैं कि जो हमारी डाटा स्ट्रीम को मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पे जो ऑपरेशन हम अपने डाटा पर परफॉर्म करते हैं ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर वो होता है हमारा मैप ऑपरेटर। तो मैप ऑपरेटर क्या करता है, डाटा की मैपिंग करता है विद द रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी हमें जिस टाइप का डाटा चाहिए था, यानी कि जैसे अभी हमारी डाटा स्ट्रीम में 1 to 5 इंटीजर टाइप का डाटा जो हम पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिशर पब्लिश कर रहा है, नंबर पब्लिशर। तो इसको हमें मैनिपुलेट करना है कि हमारा आइटम की लिस्ट के साथ डिस्प्ले हो, यानी कि आइटम नंबर। अभी आप देखेंगे आइटम के साथ अपेंड होके हमारी इंटीजर वैल्यूज़ को, ये $0 से हम क्या करते हैं, $0 से हमारा जितना भी जो स्ट्रिंग होती है डाटा की, एरे हो या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हो, तो वो एक रेंज है। तो 1 to 5 की रेंज, तो 1 to 5 तक हमारी इंटीजर वैल्यूज़ इसमें आएंगी, 0 to 1 to 5। और वो कैसे डिस्प्ले होंगे, आइटम नंबर स्पेस 1 2 3 4 5। तो चेक करते हैं, ये हमने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ये सब्सक्राइबर है और ये पब्लिशर है और ये हमारा मैप ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर है, यानी कि हम कोई डाटा की स्ट्रीम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फंक्शन यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू को पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू रिसीव हो रही है, तो ये हो गया मैप ऑपरेटर। देन आता है हमारा कॉम्पैक्ट मैप। अब कॉम्पैक्ट मैप क्या करता है, कॉम्पैक्ट मैप हमारा करता है जो भी हमारे पास स्ट्रीम ऑफ डाटा होता है, वो उसमें जैसे मैंने अभी ये भी मैपिंग ही करता है, लेकिन ये क्या करेगा कि अगर हमारे पास कोई भी निल है या फिर जैसे हमारी जहाँ पे मैपिंग हमारी फेल हो गई है, लाइक इंटीजर टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे थे, बट यहाँ ए का इंटीजर टाइप वो इंट इसका नहीं फाइंड आउट कर पाया, तो इस केस में वो क्या करेगा, वो निल निल को इसको निल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे फिर ये निल वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। नंबर पब्लिश 1 2 3 4 और ए को प्रिंट इसने नहीं किया, यानी कि निल को कंसीडर नहीं करता। अगर मैं यही चीज़ इसको मैं मैप के थ्रू करूँ तो ये इसको निल को प्रिंट करेगा, निल। और ये ऑप्शनल वैल्यू होती है। तो कॉम्पैक्ट मैप क्या करता है, ऑप्शनल को डिस्कार्ड कर देता है और निल वैल्यू को भी डिस्कार्ड कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लैट मैप। फ्लैट मैप इसका नेम ही बताता है कि ये क्या करता है, ये फ्लैट कर देता है वैल्यूज को। तो ये हमारी स्ट्रिंग को फ्लैट कर देगा, JOHNMARY स्ट्रिंग, ये एक एक करेक्टर में फ्लैट कर देगा इस एरे को। 1 2 3 4 J। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्टर। ये फिल्टर क्या करेगा, वैल्यूज को फिल्टर करेगा कलेक्शन के अंदर से, यानी कि रेंज ऑफ वैल्यू से, एक स्ट्रीम से, डाटा की स्ट्रीम होती है। तो ये क्या फ़िल्टर करेगा, इवन वैल्यूज़ को फ़िल्टर करेगा, यानी कि 1 डिवाइड इसका जो मॉड्यूलो होगा 0 के इक्वल होगा तो इवन है, अदरवाइज़ वो ऑड है। ये सब्सक्राइब कर रहा है, पब्लिश हो रही है वैल्यू, और ये फ़िल्टर ऑपरेटर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इवन वैल्यूज़ को शो करेगा, 2 4 6 8 10। नेक्स्ट जो ऑपरेटर की बात आती है मर्ज। मर्ज क्या करता है, दो पब्लिशर्स को कंबाइन करता है। तो पब्लिशर को कंबाइन करता है, एक पब्लिशर ये हो गया, एक पब्लिशर ये हो गया, और ये सेम टाइप के पब्लिशर्स को कंबाइन करता है। 1 2 3 4 5, और अगर मैं यहाँ करना चाहूँ पब्लिशर 1 पब्लिशर 3 को, तो एक एरर आ गया क्योंकि ये सेम टाइप का पब्लिशर को कंबाइन करेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट हमारी आती है डिबाउंस। डिबाउंस अगर आप ऑलरेडी आपने कभी पढ़ा होगा, जब हम कीबोर्ड में की स्ट्रोक करते हैं तो हर सेकंड में अगर एक डिबाउंस टेक्निक होती है जो क्या करती है, कुछ डिले ऐड करती है। यानी कि जब हम जैसे टेबल व्यू है उसमें हम कोई सर्च अप्लाई करेंगे, या फिर हम जैसे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, तो वो जो कुछ सेकंड्स का डिले डालते हैं कि सर्च करें, वरना हर की के प्रेस पे वो हमें वैल्यूज निकाल के ला के देगा। तो ये नहीं करना पड़े इसलिए हम डिबाउंस टेक्निक यूज़ करते हैं। डिबाउंस में हमें क्या करना पड़ता है, डिले होता है, वो हम कुछ सेकंड तक वेट करता है कि अगर कुछ टाइप हुआ है तो उसको गेट करने के लिए वेट करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पास थ्रू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ हम सिर्फ इतना समझते हैं कि एक सब्जेक्ट हमने क्रिएट किया यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। ये पब्लिशर भी होता है सब्जेक्ट, और सब्सक्राइबर भी होता है, यानी कि पब्लिश भी करता है वैल्यू, यानी कि ये सेंड भी कर सकता है और ये रिसीव भी कर सकता है। स्ट्रिंग टाइप का हमने एक सब्जेक्ट क्रिएट किया, एक पब्लिशर क्रिएट किया, इसने एक डिबाउंस पब्लिशर बनाया, जिसने डिबाउंस में वेट कराया, 0.5 सेकंड तक वो वेट करेगा अगला इनपुट आने का, और उसे डिस्पैच क्यू के अंदर शेड्यूल कर दिया। यहाँ पे हमने इसको सब्सक्राइब कर लिया और इसने अपनी वैल्यू को पब्लिश किया ABCDF। कुछ समय तक वेट करता है, देन वो प्रिंट करेगा, 5 सेकंड वो वेट करेगा।
उसने वेट किया, कुछ नहीं आया तो उसने फिर एफ को प्रिंट किया। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एफ को प्रिंट करेगा, ये कुछ भी प्रिंट कर सकता है, लेकिन अभी हमारे पास लास्ट वैल्यू को ही लेके आ रहा है ये बार बार। कुछ और पब्लिश करके देखते हैं। अभी ये लास्ट को पब्लिश कर रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये उस एक टाइम इंटरवल होता है कि अगर इस टाइम इंटरवल में वो अम, जो भी वैल्यूज़ उसके पास आती है वो उन्हें पब्लिश कर सकता है। देखो यहाँ पे इसने क्या लिया, एफ को इसने पब्लिश किया है। यहाँ पे एफ और एमएफजीएफ दोनों आ गए एक टाइम इंटरवल 0.1 सेकंड के अंदर। अब इस बार इसने सिर्फ एमएफजीएच को किया, और मैं अगर ये 3 सेकंड कर दूँ, और ये मैं 10 सेकंड्स कर देती हूँ, तो देख सकते हो आप कि टाइम इंटरवल में जो भी वैल्यू उसे वो फेच कर सकता है उसने फेच की है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लास्ट वाली, तो ये किसी को भी कर सकता है। देन आप हमारा आता है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंबाइन के कुछ न्यू ऑपरेटर्स के